सिर्फ ये 3 उंगलियों से नब्ज़ देख करके हर चीज़ का इलाज ढूंढा जाता था, इसी से ही ट्रीट किया जाता था। बड़े बड़े अफसरों के साथ रहा। मेरी ये माइंड क्लॉक है बहुत फास्ट है, पर मेरी माइंड क्लॉक ही गुम हो गई थी। गुम हो गई थी हाँ। ओके, अच्छा सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। अब है, अब वापस आई ना। मैं भी कई डॉक्टर्स के पास गया था, उन्होंने भी मेरे को कभी कोई दवाइयाँ, कभी नींद की दवाइयाँ, कभी कोई दवाइयाँ दी, बट कोई आराम नहीं है। बट भाई साहब से जो ट्रीटमेंट कराते हैं हम, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, हर चीज़ का इलाज संभव है बिना दवाइयों के। दो फ़ोन नंबर है 9013086262। दूसरा नंबर है 8377970045। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो दौर है, अधिकतर डॉक्टर या अधिकतर मेडिकल साइंस के अंदर आपका इलाज किया जाता है आपकी रिपोर्टों को देखकर। अगर ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए या ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए जो आज भी आपकी नब्ज़ देखकर आपके बारे में, आपकी बीमारी के बारे में सटीक सा उत्तर दे दे, तो आज हम इसी तरह के अपने सवालों के जवाब के लिए आए हैं हरिनगर के अंदर। और यहाँ पर एक ट्रस्ट है सेवा 24/7। और यहाँ पर जो हमारे को अभी मिले हैं सरदार जी हैं डॉक्टर जसकीरत सिंह जी बजाज। तो चलिए बात करते हैं और पूछते हैं कि जो जादू इनके हाथों में हम अभी चलते हुए देख रहे हैं उसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। और जो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया था, मुझे जिस चीज़ ने प्रभावित किया था, वो जो इनके हाथों में जो चल रहा छोटा सा बेलन है वो, और इनके जो 3 उंगलियों का कमाल। तो बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। नमस्कार जी, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने इस पैथी को प्रमोट करने के लिए हिम्मत की। मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि बिना साइड इफ़ेक्ट के किसी तरीके से सारे शरीर का इलाज किया जा सके। और आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ़ ना हो। जैसे बड़ा एक सिंपल सा हमारे गुरु नानक जी का एक वचन है जी, नानक दुखिया सब संसार। सारों को दुख है, हर एक को शरीर में कोई ना कोई रोग है। आप अपने रोग के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के जो तकलीफ़ है वो बताते हो। तकलीफ़ के कारण आप नहीं बता सकते, इसलिए रोग का अच्छी तरीके से निदान नहीं हो पाता है। हमारा जो मेन मकसद है कि जैसे जो पैथी है, जो कि कई युगों की पुरानी पैथी है, मैं भी अपने ख़ानदान की 5th जनरेशन हूँ। हमारे पास ये जो ऊपर वाले जो दया दी है, पहले यही था, सिर्फ ये 3 उंगलियों से नब्ज़ देख करके हर चीज़ का इलाज ढूंढा जाता था, इसी से ही ट्रीट किया जाता था। कोई दवाई नहीं थी, कोई किसी के सामने। ठीक है, इस पैथी में कुछ लिमिटेशन है, जले कटे का, अगर हड्डी टूट गई या कोई जल गया, उसका इलाज इस पैथी में नहीं है, क्योंकि कुछ लिमिटेशन हर एक की है। सारी पैथी में हर चीज़ का इलाज नहीं होता। अगर आप चाहते हो हर चीज़ का इलाज परफेक्ट हो, तो मिला करके ही ज़िंदगी में कंप्लीट हो सकता है ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर घर में हम कोई रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, बाहर का नहीं खानी, तो फिर आटा और गेहूँ भी तो बाहर से आ रहा है ना, हमें लेना पड़ता है। सारी चीज़ें आप घर पे नहीं कर सकते, बना सकते हो, उगा नहीं सकते। अगर उगाने बैठेंगे तो हम पका नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं और किसी ना किसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरे पास जब आए तो मैंने इनका नब्ज़ देखी और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो इनके मन में आया कि मैं बोल दूँ कि मुझे क्या तकलीफ़ है। मेरे को इन्होंने पूछा तो है नहीं और मेरे बारे में ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। तो आज तो आपका कौन सा दिन है जी? आज कितने दिन हो गए आपको? 4th डे आज इनका 4th डे है। अब ये 4th डे में आप अपने आप को क्या बेटर फील कर रहे हैं सर? देखो अपने पैरों मेरे ऊपर दे दीजिए, आप इनसे इनके बारे में पूछिए, इस पैथी का इनको क्या बेनिफिट मिला। आपका नाम क्या है? राज कटारिया। राज कटारिया जी, अभी मैंने जैसे बात की थी, आप द्वारका से आ रहे हैं? हाँ, तो द्वारका दिल्ली वाला। हाँ जी, हाँ जी, द्वारका, हाँ जी।
द्वारिका पूरी नहीं। तो कितना आपको फ़र्क महसूस? एक तो मैं अपने आप को खो चुका था, जैसे एक 10-15 दिन से खो चुका था अपने आप को। सो जाना, इरेगुलर रहना, इरेगुलर खाना। तो अब जब से मैं यहाँ ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ, तो जैसे आज मेरी मिसेस ने मुझे कहा आपको 11 या 10:30 बजे एक मेडिसिन लेनी है, तो मैं ज़िंदगी में बड़े बड़े अफसरों के साथ रहा। मेरी ये माइंड क्लॉक है बहुत फास्ट है, पर मेरी माइंड क्लॉक ही गुम हो गई थी। गुम हो गई थी? हाँ। ओके, अच्छा, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। अब है? अब वापस आई ना। चौथे दिन में ही? तो ये सारा करिश्मा जो है वो आपकी वाइफ का ही है, क्योंकि उन्होंने इस पैथी को इस काबिल समझा। क्योंकि अगर आपकी याददाश्त नहीं थी या अगर आप इस काबिल नहीं थे कि आप खुद मेरे पास आ सकते, तो फर्स्ट टाइम आपके वाइफ आपको साथ लेकर के आई, तो थैंक्स गॉड टू हर। तस्कीर सिंह जी, अगर जिस पैथी को अगर हम क्या नाम दें, एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर मतलब जो आपके जो कुदरत ने जो आपके हाथों और पाँव में जो पॉइंट बनाए हैं, हम उनको स्टिमुलेट किया जाता है हाथ से, या कि सिंपल सी एक सिंपल जिसको जिमी कहा जाता है। इसके रंग अलग आते हैं, साइज़ अलग अलग आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे कैसे दबाना है और कितना प्रेशर देना है कि सामने वाला उसे बेयर कर सके, या कितना देर तक देना है उसको। अगर आप जानते तो आप ठीक हो जाओगे। एक चीज़ जो हमारा मेन प्रश्न रहेगा, क्योंकि आज हमने देखा है आजकल हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर एक्यूप्रेशर की दुकानें से खुल गई हैं जी। वो 200 रुपये घंटा, 300 रुपये घंटा, 400 रुपये घंटा लेते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि कितना टच किया जाए। क्या इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी या कोई ऐसा नॉलेज या इस तरह का कोई कोर्स? बिल्कुल है जी। ये एक्चुअली क्या है, आधी अधूरी नॉलेज लेकर के आज घर घर में एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और आपने अभी माफ़ करना, अपना क्या 1 घंटा, मान लो मेरे को हरिनगर से रजौरी गार्डन जाना है, अगर मैं पैदल जा रहा हूँ तो मुझे 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, स्कूटर पे जा रहा हूँ तो 2-3 मिनट में पहुँच जाऊँगा, साइकिल पे जा रहा हूँ तो 8 मिनट में पहुँच जाऊँगा, अगर हवाई जहाज़ जा सकता होता तो और जल्दी पहुँचा देता। कहने का मतलब ये घंटे वाली बात कहाँ से आई? मैंने 2 रोटियाँ खानी है, अगर मैं उसको पूरी रोल कर करके 4 सेकंड में खा सकता हूँ, तो मुझे खानी तो 1 रोटी है ना। वो 1 घंटे में क्या, ये कोई थोड़ी अब मैं रजौरीगढ़ जाना नहीं जानबूझ के मैं 1 घंटे में ही जाऊँगा, नॉट एट ऑल सर। ये इसीलिए कि मैंने चाहे 100 लिए चाहे 200 लिए, कमाने का रास्ता अगर ये बन गया है, मुझे पता नहीं है, साला कोई ना कोई तीर तुक्के पे लगेगा तो सही, लगे रहो। किसी भी पेशेंट को, अभी इनको करीब 3 से 4 मिनट हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है। 1 मिनट आप आराम से नीचे पाँव करिएगा सर। जसकीरत जी, एक चीज़ और, जैसे कि हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या एक्यूप्रेशर का भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? मैं बिल्कुल बता देता हूँ जी, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? जहाँ हम दबाते हैं वहाँ निशान डल सकता है, इससे ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। युगों से ये पैथी चल रही है, आज तक मेरे जो पीछे परदादा या दादा ये सेवा करते रहे हैं, आज तक मेरी नज़र में कोई भी एक साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, क्योंकि हमने किसी चीज़ को छेड़ना ही नहीं है, हमने उस पॉइंट को छेड़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर पंखा चल रहा है तो पंखे के ऊपर चल करके पंखा नहीं चलाया जाता, बटन से चालू किया जाता है। तो हमने इस बटन को छेड़ा, पंखे को नहीं छेड़ा, इसलिए पंखा अगर कुछ ख़राब होगा भी हमारे कारण नहीं होगा। सिंपल। आपकी पैथी के अंदर मतलब किस किस तरह से की जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? सिर्फ जले कटे को छोड़ करके हर बीमारी का इलाज इस पैथी में है। हाँ, जो एक्यूपंक्चर है उसकी लिमिटेशन इससे बहुत ज़्यादा है, मैं उसका भी माहिर हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। सबसे अच्छी पैथी एक्यूप्रेशर प्रणाली है। अगर आप घर पे खुद के लिए करते हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कर सकते हो, लेकिन अपने तक लिमिटेड रखें। ये नहीं कि आप इसको लेकर के किसी और पेशेंट का, अपने घर पे हर अपने बंदे का इलाज आप कर सकते हो, अपने घर से बाहर नहीं। क्योंकि पैथी आसान है, इसका ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन फाइंड करना बहुत मुश्किल है कौन सी तकलीफ़ कहाँ है, जो कि आज की डेट में मेरे ख्याल से एक्यूप्रेशर के किसी भी माहिर के पास ये ज्ञान नहीं होगा। एक्यूप्रेशर प्रणाली सबसे इजी प्रणाली है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सब सुन लेते हैं, लेकिन करना कैसे किसी को सुनाई देता, बस करना चालू कर दो। घर घर में सारों ने ये ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, और वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जो लोगों ने झोला उठा करके बैठ गए हैं, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जो सीखे हुए हैं उसके बाद इस पैथी को करने के लिए भी कई बारी
ना सक्षम हो जाते हैं, हम नहीं सक्षम हो पाते, तो आप घर बैठ कर के हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं समझें, बस एक ही है कि तुरंत इसका इलाज मिलता है। इस पैथी को करने में थोड़ा समय लगता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, समय लगता है, लेकिन जड़ से तकलीफ़ को दूर किया जा सकता है। लाल इलाज बीमारियां का भी हल इस पैथी में है। सिर्फ अगर हड्डी टूट गई या कोई कट गया, उसका इलाज इसमें नहीं है, क्योंकि वो पैथी लिमिटेड पैथी में आ जाती है, बाकी हर चीज़ का इलाज इसमें है। जसकीरत सिंह जी, आजकल हमने देखा है कि युवाओं के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कि बोन से रिलेटेड विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, बीइंग एज ए डॉक्टर, कि इस बीमारियों का मेन रूट कॉज क्या है? हर चीज़ों का जो मेन रूट कॉज है, एक्चुअली हमें ना तो पीने के लिए ढंग का पानी मिल रहा है और ना ही हम डायरेक्ट धूप ले रहे हैं। जो बंदा डायरेक्ट धूप लेता है, B12 तो C D इसी से ही कवर हो जाती है, लेकिन हम ले ही नहीं पाते। AC में हमारे सारे C D कमी हो जा रही है। और जो पानी है, पानी हमारा उतना स्वच्छ नहीं रहा है। जैसे पहले धूप और पानी हमें आराम से मिल जाती थी, कहीं से भी हम पानी पी लेते हैं। आज जो हम RO का पानी पी रहे हैं, वो पीने योग्य नहीं है। जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है, उसी पानी को उबालिए। आपको अगर कोई गंदा पानी, जो कि जैसे बरसात के मौसम में कई बार आ जाता है, तो उसको सर छान लीजिए। अदरवाइज़ वही डायरेक्ट पानी पीना हमारे लिए सबसे बढ़िया है। RO का पानी हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की उंगलियां चल रही हैं इनके इलाज के लिए। और इसी बीच में हमारे साथ में और जो इलाज करवाने आए हुए हैं, सर ये क्या चल रहा है, ये क्या जादू है? जो 3 उंगलियों की बात मैंने करी थी, अब यहाँ पर मैंने पकड़ा है कुछ। ये 3 नहीं, देखिए ये मेरे पास कोई पेशेंट आए, मैंने आज इनको क्या तकलीफ़ है वो देखने के लिए मैंने इसको नब्ज़ें इनकी देखी, जो कि हमारी ये युगों से चलती आ रही है। पहले केवल यही प्रणाली थी, जो कि आज की डेट में पता सबको, लेकिन लोग चेक नहीं करते। सारे हम टेस्टों के ऊपर चले गए हैं। मैंने इनकी ये तकलीफ़ देखी। इनका जो तकलीफ़ है इस टाइम पे, इनके पेट में और कमर में तकलीफ़ है। अब मैं जो इनका ट्रीटमेंट है, 2 से 3 मिनट का ट्रीटमेंट है, वो करने के बाद में फिर आप इनसे बेटर पूछ सकते हैं। अभी नहीं, इनसे पूछेंगे इनको क्या मिला, तो बेहतर है कि हम पहले इनका ट्रीटमेंट कर लें, ताकि इनकी ज़ुबानी पता चल सके कि ये क्या बेनिफिट मिला या नहीं मिला। ठीक है जी। जैसा कि इस पैथी का नाम है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर मतलब किसी चीज़ को एक्यूट जोर से दबाना प्रेशर है। सिर्फ नब्ज़ों का ज्ञान होना चाहिए और नसों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इस पैथी का कोई आज तक साइड इफ़ेक्ट ना हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि हमने केवल हाथ के इतने इधर के पोर्शन से ही सारे इलाज करने हैं और कुछ भी नहीं। खाने के लिए कोई हमने दवाई नहीं देनी। हम लोग कहते हैं धूप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नींबू, अदरक, लहसुन, सिरका, शहद एक दवाई, दूसरी दवाई तुलसी, पुदीना, सौंफ, अजवाइन। ये 2 चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली लोगों को लेने के लिए कहते हैं, और हमारे पास जो है बिना दवाइयों के हर चीज़ का इलाज हर किसी के यहाँ संभव है। हम लोग क्या करते हैं कि पहला स्टेप हम सीधा फर्स्ट एड के नाम पे सीधा दवाइयों की तरफ भाग जाते हैं, और फिर जब नहीं कुछ इलाज होता, दोनों पैर मेरे ऊपर रखते जी, फिर हम इस पैथी के ऊपर आते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि घर घर में इस पैथी को पहले इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ना ठीक हो तब आप दूसरी पैथी के ऊपर जा सकते हैं, मेरा ये कहना है। लेकिन आज की डेट में कौन कितना इस पैथी को मानता है या कौन इस चीज़ को प्रमोट करता है, यही मेन साधन है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरबजीत सिंह है। सरबजीत जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी और अभी किस चीज़ का आपने ट्रीटमेंट करवाया? मेरी बैक की प्रॉब्लम है, और मेरी बैक की प्रॉब्लम में 99% आराम आता है जब भी मैं बाइसेप से मिलता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बाइसेप को 14 साल से जानता हूँ। मेरी वाइफ को बैक की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं कई डॉक्टरों के पास गया था। सभी डॉक्टरों ने, किसी ने MRI, किसी ने कुछ, किसी ने कहा स्पाइनल की इंजरी होगी या कुछ होगा, ऑपरेशन होगा, बट इन्होंने उनको इतना परफेक्ट कर दिया कि आज मेरी वाइफ इनका तहे दिल से धन्यवाद करती है, डेली धन्यवाद करती है। फिर सेकेंडली, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है, मैं भी कई डॉक्टर्स के पास गया था, उन्होंने भी मेरे को कभी कोई दवाइयाँ, कभी नींद की दवाइयाँ, कभी कोई दवाइयाँ दी, बट कोई आराम नहीं है।
बट भाई साहब से जो ट्रीटमेंट कराते हैं हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। कितना फ्रिक्वेंटली आना पड़ता है आपको उनके पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हफ्ते में 2-3 बार ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं हम। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं पूरा? बहुत सेटिस्फाइड है। अगर मान लो आपको कोई एक्यूट से एक्यूट भी प्रॉब्लम है तो हार्डली 8-10 सिटिंग के अंदर उस बीमारी का इलाज हो जाता है। जी बिल्कुल जी, 10 सिटिंग जो है मैक्सिमम है, इससे ऊपर आपको सिटिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पैथी को इतना प्रमोट करो कि घर घर एक्यूप्रेशर हो। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। हर चीज़ का इलाज संभव है बिना दवाइयों के। दवाई तब लीजिए जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएं, ना कि पहले दवाई और फिर दूसरे रास्ते पे जाएं। ये हमारी जो संस्था है, हम लोग करीब 10 साल से ये संस्था को प्रमोट कर रहे हैं। इसको बनाने वाले सरदार कंवलजीत सिंह जी थे, जो मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने इस पैथी को जब हमसे ट्रीटमेंट लिया उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। और हमारे को इसकी प्रमोशन के लिए हमारे सिक्की में एक बहुत बड़े, किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो शाहबाद मारकंडे में हमारे होते हैं, यानी साहब सिंह जी। जितने भी बड़े हमारे धर्म से रिलेटेड ज्ञानी हैं, रागी हैं, सब के सब उनसे किसी न किसी तरीके से शिक्षा लिए हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा कि जब मैंने उनका हाथ देखा, नब्ज़ देखने के बाद मैंने उनको एक तकलीफ़ बताई, तो उन्होंने बोला कि दूसरा इंसान है इस वर्ल्ड में जो ये मेरे को ये तकलीफ़ कह रहा है। तो मैंने कहा जी दूसरा तो मैं हो ही गया, मुझे जानना है ये पहला कौन है। तो उन्होंने कहा जी पहला मैं हूँ। इस संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले अक्षर उन्होंने दी थी, ज्ञानी साहब सिंह जी मारकंडे से, जो किसी के मोहताज नहीं है पहचान के। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगे बैसन पाइए, ये वर्ड उन्होंने दिए थे, जो कि हमारी संस्था का स्लोगन भी है। विच दुनिया सेव कमाइए, सेवा करके इतना कमाई लो कि दरगाह में जा कर के ऊपर वाले के साथ आप बैठ सको। ये मैं रफ़ लैंग्वेज जैसे एज ए लेमैन बता रहा हूँ। कंवलजीत सिंह जी ने 2019 में इसकी रजिस्ट्रेशन भी कराई, क्योंकि ऐसे सेवा करना पॉसिबल नहीं था। हमारी जो ट्रस्ट का नाम है सेवा 24x7 है, उसके थ्रू हमने बहुत कैंप लगाए, करीब 8,500 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें से 585 का रिकॉर्ड इसमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी है। उसके बाद में हमने जब ये सेंटर, क्योंकि सेवा जो होती थी सिर्फ 2 दिन होती थी, उसके बाद में हमें सेंटर खोलने पड़े, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए कि हमारे को सेंटर खोलने पड़े। उस सेंटर के नाम हमने रखा A to Z एक्यूप्रेशर सेंटर। ये नाम भी चेयरमैन साहब ने अपने भी सोचा था, और उसके बाद में हमने दिल्ली में और दिल्ली से बाहर खूब सारे सेंटर खोले। हमारे से जो सीखे हुए, जिन्होंने बाकायदा एक्यूप्रेशर का कोर्स किया है, मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ, एक्यूप्रेशर सिखाता भी हूँ हर्षी यूनिवर्सिटी। एक हमारा ये भी प्रश्न था कि जो युवा या जो आज का यूथ अगर इस लाइन में आना चाहता हो, जो सीखना चाहता हो, उनके लिए क्या आपकी संस्था जो यहाँ जो आपका सेवा 24/7 है या A to Z एक्यूप्रेशर सेंटर है, क्या इस तरह के कोई कोर्सेज अवेलेबल करवाता है? बिल्कुल जी, हमारे जो संस्था का जो मेन जो मकसद है, 3 नारे जो मोदी जी ने भी दिया था, स्वस्थ भारत, हम भी यही कहते हैं। स्वस्थ भारत मतलब सारे रोग मुक्त हों, सबको रोजगार, यही हमारा, और विदाउट मेडिसन, ये हमारा 3 नारे हैं। रोजगार की जो बात है, मैं आपको यही अभी पहले बता रहा था कि हर्षी यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ और हमारा ये सेंटर एफिलेटेड है, इसमें से आप एक्यूप्रेशर का कोर्स कर करके आप अपनी संस्था, अपना सेंटर चला सकते हैं और अपने घर बैठ करके इसको रोज़गार भाई बना सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि घर घर जो अपने बिना नॉलेज के लेकर के बैठ गए हैं, उसके लिए मैं कभी नहीं कहूँगा। पहले जिससे करवा रहे हैं एक बार उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर जांच लें, उसके बाद में एक्यूप्रेशर के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हमारे पास रोज़गार के नाम पर 82 के करीब हमारे पूरे इस टाइम वर्ल्ड में सेंटर हैं, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन 3 सेंटर जो A to Z एक्यूप्रेशर सेंटर वाला खुद प्रमोट कर रहा है, उसमें सबसे पहला हमारा ये मान लीजिए C75 हरिनगर बेसमेंट गुरुद्वारे के सामने गांधी मार्केट। दूसरे नंबर पे 6/55 मोती नगर, जो कुमार पेस्ट्री वाली गली में है मोती नगर में। तीसरा है लाजपत नगर में, लाजपत नगर 1 कृष्णा मार्केट में एक गुरुद्वारा है, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, उसके अंदर गुरुद्वारे वालों ने जगह दी है। वहाँ पर 4 से 6 बजे तक का हर रोज़, संडे को छोड़ करके 6 डेज़ ए वीक हमारे ये जो सेंटर पर जो जॉब करते हैं, सेवा करते हैं। इसमें जो हरिनगर और मोती नगर है वो मंडे टू सैटरडे
9:30 to 1 का टाइमिंग है। संडे ऑफ है हमारे तीनों सेंटर। और जो लाजपत नगर वाला है वो टाइमिंग है 4 से 6। फ़ोन नंबर आप मेरे चाहो तो मैं एक बार बोल देता हूँ। हमारे जो दो फ़ोन नंबर है 901-308-6262। दूसरा नंबर है 8377970045। कॉलिंग का टाइम जो है 9 to 9 है, इससे पहले और इसके बाद में नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर जहाँ तो हमारे सेंटर है वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल इजी रहता है। और व्हाट्सएप पे अगर आप हमें हेलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास एड्रेस आ जाते हैं, आप उससे किसी भी जगह पे सेंटर पे जा कर के दिखा सकते हो। तो ये जो संस्था का मेन मकसद है, सबको रोज़गार, स्वस्थ भारत विदाउट मेडिसन, ये हमारा मेन नारा है। तो आज के जो पूरे एपिसोड की डिटेल भी है हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, पूरी डिटेल दे देंगे अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर्स। और ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।